बच्चों आज से हम लोग एक इसकी एसएससी कॉम्पिटिशन्स यानी मैथ्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि सीरीज अलग अलग नाम से होती है। इसमें एक लेवल होता है ABCD लाइक दैट। तो हर लेवल को आपको पहचानना है और आपको शुरुआत तो बिल्कुल ऐसे ही करनी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कम से कम 3 लेवल आपको पहचानने हैं बेटा। एक बिल्कुल बेसिक लेवल होगा, राइट, एक मीडियम लेवल होगा और एक हाई लेवल होगा यानी कि एडवांस लेवल होगा। तो ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि एडवांस और मीडियम का मिक्सअप है, राइट। और ए लेवल यानी कि आपका बिल्कुल बेसिक लेवल में आ जाता है, वो हम अलग से रखे हुए हैं, उसको आप अलग से चेक करना पड़ेगा बेटा, वो अलग चीज है, उसमें काफी बेस से आपको पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, अब मीडियम लेवल में क्या होता है कि आप उसमें कॉम्बिनेशन चलेंगे, आपके थोड़े से टफ भी होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लो और मीडियम का एक मिक्सअप चलेगा, राइट। तो ये वो लेवल भी नहीं है। अब ये तीसरा लेवल होता है आपका एडवांस कह लीजिए, राइट। और कुछ तीसरे लेवल के मैं आपको कुछ अलजेब्रा की यहाँ पे सीरीज चला रहा हूँ, उस अलजेब्रा में आप कह सकते हैं हाई अलजेब्रा सीरीज। तो इस नाम से मैं ये शुरू कर रहा हूं, लेकिन ये आपका एडवांस लेवल में रहेगा। एडवांस लेवल है तो मैं शुरू में बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलूंगा, उसके बेस हम रिलेटेड क्वेश्चंस कितने वैरायटी हैं वो भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो यहां आपको ध्यान से समझना है कि इसमें बहुत सारे लेवल वैरायटी सारी आएंगी, तो एक एक करके पकड़ा जाएगा, उनको किया जाएगा, उस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मिलेगा। तो अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं इसके अंदर भी मुझे समझाने के लिए कुछ शुरू में थोड़ा बहुत मीडियम का लेवल का समझाना पड़ेगा, राइट। तो एकदम से मैं जंप नहीं करूंगा, क्वेश्चन लेवल हाई वाले ही होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और पहले मैंने हाई लेवल इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि मेरे को मालूम है कि कुछ लोग बिल्कुल इंस्टेंटली सीधा यहीं पे जंप करते हैं, तो यहां से भी हमारी कोशिश रहती है कि इसको मीडियम लेवल को भी कवर किया जाए। लेकिन जिसका अगर बिल्कुल ए लेवल है यानी कि बेस लेवल है, उसको यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है, तो उसको अपना टाइम यहाँ वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। उसके लिए दूसरी हमारी 2 सीरीज हैं, उन सीरीज को भी हम पैरेलली शुरू करने वाले हैं, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। बाकी ज्वाइन सब कर सकते हैं, जितना समझ में आता है, कोई मुश्किल तरीके हमारे पास है नहीं, बहुत आसान है, वैसे आप कर पाएंगे, लेकिन मेहनत आपको तगड़ी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलजेब्रा हाई अलजेब्रा सीरीज की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का होगा, मैंने अपने मेंशन किया है फर्स्ट टाइप। तो मैं टाइप वाइज 1 2 3 टाइप कितने बन सकते हैं उनको छांट करके आपके सामने ला रहा हूं, और बहुत वैरायटी होती है, तो एक एक टाइप करके ही हम उसको यानी कैटेगरी करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है, जो पहला जो टाइप है वो क्या है यहां पर बच्चों, पहले टाइप के अंदर एग्जांपल एक सामने आपके पास रखा हुआ है, इफ p plus q equal to 10 and then find the value p minus 15 raised to power 8720 and q minus 5 8720। तो मैंने आपको बताया बच्चों, सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन में जो भी आप नोट करते हैं जल्दी से आप नोट कर लें। तो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट क्या है बेटा, वो सेम है, हमें मुझे यही दिखाई दे रहा है बच्चों, राइट। अगर एक्सपोनेंट यहां पर सेम है, अगर ये वैल्यू, अगर ये वाली जो बेस की वैल्यू है, अगर मैं यहां पे x मान लेता हूं, यहां पे कुछ ये m है, राइट, और ये भी अगर ये y है और m है, तो अब आप क्या बोलोगे कि एक्सपोनेंट सेम है लेकिन y जो है यानी बेस वो अलग अलग है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये दोनों सेम हो जाए तो क्या होने वाला है बच्चों, दिस इज द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू हैव टू रियलाइज। अगर मैं दोनों बेस सेम कर दूं और पावर तो ऑलरेडी सेम है, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल गोइंग टू कैंसिल आउट और आंसर सिंपलीफाई हो गया, जीरो आंसर, राइट। अब इतनी पावर को तो सॉल्व करने वाले हम है नहीं बेटा, 3 4 5 6 से ज्यादा एक्सपोनेंट आती है, तो इट इज नो नीड टू सॉल्व। ये तो वैसे 1000 1000 दिखते ही पता चल जाता है कि 1000 क्या 40 50 की पावर होती है, वो थोड़ी हम करने बैठेंगे उसको। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटे, 10 8 10 से भी ज्यादा अगर नंबर उसके एक्सपोनेंट आते हैं तो उसे ऐसा सॉल्व करना है कि हमें इसकी पावर को बार बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही नहीं सकते, वो होगा ही नहीं। इसका एक ही सॉल्यूशन बनता है, ये कैंसिल आउट होने वाले हैं,
एक ऐसा सॉल्यूशन भी बन सकता है। अब ऑब्जर्वेशन से हमें बात तो समझ में आ गई सर, अब हमें तरीका भी बताएं, वो और आसान है बेटा। पहले देखो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, क्या क्या इसमें दिखाई देता है। मैं सीधा ट्रिक लगा देता हूं तो आप माइंड नहीं लगाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, वही देख करके आपको दूसरा तीसरा टाइप भी आपको आसान लगने लगेगा। तो ऑब्जर्वेशन इज टोटली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ऑब्जर्वेशन तो हमें समझ में आ गया। अब हम ये करने वाले हैं क्या कि इनके बेस को इक्वल करने वाले हैं। ये कैसे, चलिए हमारा ऑब्जर्वेशन यहां हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखो बेटा जब इस P एंड Q, यहां पर दो वेरिएबल्स हैं राइट, ये जो दो वेरिएबल्स है P एंड Q, नीचे भी P एंड Q है राइट। अब हमें समझ में आ गया, देखो P एंड Q, वी हैव व्हाट, वी हैव P प्लस Q इक्वल टू 10 दिया बच्चों राइट। अगर यहां पर नॉर्मली क्या होता है बेटे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को अपनी चॉइस से मानना पड़ता है। मैं कोई भी एक नंबर ले सकता हूं, तो हमारे पास सिंपल नंबर तरीका यही होता है, सबसे आसान जीरो डालो, जीरो डालो या वन डालो या -1, सबसे छोटा नंबर इसे सिंप्लीफाई करने में आसानी होती हो। एक तो तरीका ये होता है, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो वाकई इसको इक्वलाइज करता हो। दो तरीके हैं, तो दो में से मैं पहला वाला ही आसान बताता हूं। पहला वाला क्या है कि आप किसी को भी आप जीरो मान लो राइट। सपोज इफ Q इज जीरो, या फिर आपको करना होगा क्या बच्चों, P इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक को आप जीरो करो, दूसरे की वैल्यू निकालो। व्हेन आई पुट P प्लस Q इक्वल टू जीरो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों कि यहां पर P इक्वल टू 10 आ गया। अब आपने जैसे ही Q जीरो लिया राइट, तो आपकी P की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, P। इसका मतलब आपने P निकाला 10 और Q लिया 0। ये वैल्यू अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, चलिए बहुत आसान, मैं P की वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों, यहां पे 10 माइनस 15 और यहां 8 7 20 राइट, यहां माइनस है। अब Q की वैल्यू मैंने 0 ली है, यहां गया -5 8 7 2 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सॉल्व करने के बाद यहां -5 एंड 8 7 2 0, यहां पे इसको करता हूं तो -5 8 7 2 0। अब देखो बच्चों क्या खेल हो रहा है, ये x है राइट, ये x है और ऊपर क्या है बेटे m, ये बिल्कुल सेम आ रहा है बच्चों। P Q मैंने के लिए 0 लिया, y मैंने 10 लिया है बच्चों, 10 - 15 एंड 0 - 15। चलिए अब यहां पर हमें क्या समझ में आ गया बट ये m। अब बस कहानी खत्म, क्या कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल बेस सेम आ गए और बेस के ऊपर m एक्सपोनेंट भी सेम है, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 0। दैट्स इट, बहुत आसान सवाल कर दिया बेटा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। अब आपका यहां से क्या मतलब है, जब भी ऑब्जर्वेशन करो तो आप इसको रियलाइज करो, क्या ये इक्वल हो सकता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी थी जो पावर में थी, तो मुझे बेस अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और सिचुएशन भी बनती है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में अब हमें अगला सवाल लेना है बच्चों, लुक एट दिस। अब एक दिया हुआ है, अब दूसरा आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। अब हमारा लॉजिक यहाँ ऑब्जर्वेशन का क्या है बच्चों, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर राइट साइड में देखें, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू निकालूं, Q को अगर मैं 0 रखता हूं, चलो अब बाद में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, AQ BQ है 3AB। तो यहाँ फार्मूला नहीं लग रहा AQ प्लस BQ या A प्लस B का होल क्यूब, ऐसा फार्मूला भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, हालांकि कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। लेकिन एक बात अच्छी है इसके अंदर, क्या है कि अगर मैंने जो लॉजिक अभी सीखा है, अभी क्या लॉजिक सीखा बच्चों हमने, हमारा लॉजिक क्या काम कर रहा है, वो क्या आइदर आपके पास दो वेरिएबल हैं, P इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू आप खुद निकालेंगे, इन P एंड Q में से आप A को 0 लेना होता है, ये हमारा लॉजिक है, या फिर 1 ले लेंगे या -1 ले लेंगे राइट। तो उनसे भी ये चीज निकल सकती है, तो पहले आप सीधा अटेम्प्ट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, चलिए ट्राई करते हैं। चलिए अब मैं लेता हूं P इक्वल टू 0, तो आपके पास Q क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर Q इक्वल टू 14 राइट। P 0 लेते ही ये वैल्यू Q की 40 निकल के आ गई। आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, लुक एट दिस,
p क्यूब एंड 3p क्यूब एंड q क्यूब निकलने वाला है क्या? p की जगह आपने लिखना है 14 क्यूब एंड 3p और इसकी जगह 14 और यहाँ पे ये हो गया 0 और ये हो गया 0, तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट, सिर्फ आपका पास आंसर रह गया 14 क्यूब। अब 14 क्यूब का जो भी आंसर है वो आप कर सकते हैं। एक बात और बच्चों, ये जो ऑप्शंस आएंगे आपके पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब क्योंकि आपने 14 को 3 टाइम्स करना है तो राइट, अब हमें सारे डिजिट नहीं निकालने हैं, तो कई बार क्या होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना है बेटे 64 है, तो लास्ट डिजिट क्या है? अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है अब आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट 4 4 4 है, उसको मल्टीप्लाई करने में लास्ट 4 ही आता है, तो 4 विल बी योर आंसर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे दूसरा 4 है, तो ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पता ही है बच्चे, अब क्या करना है, आपको एक डिजिट और बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ पर आपका 3 है, तो अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गौर से कैसे, आपको एक डिजिट और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो बस यहाँ पर आप सारे डिजिट की बजाय आप एक डिजिट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिजिटल वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अभी तो सिंपली आपको ये बता रहा हूँ। लॉजिक ये है कि इसका क्यूब करने की आंसर हमें मिल चुका है 14 रेज़ टू पावर क्यूब, राइट। और ये ज्यादा हाई पावर में नहीं आएगा, हाई पावर में भी अगर आ सकता है तो उसकी अलग वैरायटी बन जाती है। क्लियर बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। अब ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिया, ऑप्शंस को बार हो सकता है चारों ही 4 होगा तो लास्ट तक मैच होगा, तो उसके लिए फिर अलग स्ट्रेटेजी लगानी है, वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी हम दूसरे उसमें कवर करेंगे। चलिए अभी मुझे ये लॉजिक समझाना है अलजेब्रा का, तो हम सिर्फ लॉजिक हमारा ये चल रहा है कि पी एंड क्यू में से एक को 0 या 1 या -1 करके भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, यार कुछ और नंबर भी लिए जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से और क्यों लिए जाएंगे, ये लॉजिक समझ में आ गया। चलिए इसको भी फिनिश करते हैं बच्चों। अब ये मैंने बहुत हल्का सा चेंज किया है, विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब आप इस सवाल को भी देखो बेटा, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहता है, फिर वही ऑब्जर्वेशन बनाना है बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पर a है और यहाँ पर आपका कुछ m पावर है, प्लस यहाँ और ये दोनों डिफरेंट है तो मैं b लगा रहा हूँ, और ये दोनों पावर सेम हो गई। फिर वही कहानी निकल के आ गई कि 10 पावर सेम है, एक्सपोनेंट्स आर सेम बट द बेस आर डिफरेंट। अगर वही ट्रिक लगाए हम, क्या हम a एंड b दोनों को सेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो अगर करते हैं तो एक प्रॉब्लम फिर क्या होने वाली है, चलिए पहले वही कर लेते हैं हम, राइट। लुक एट दिस, लेट आप a प्लस b इक्वल टू 11 में b को आप 0 या a को 0 सपोज कर सकते हैं। अब ये करने से क्या होता है कि ये तो 0 हो गया तो ये 11 हो गया, विच मींस a इक्वल टू आपके पास 11 आ गया, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, क्या होने वाला है देखो, a को मैंने लिखा 11 माइनस 7 2179, अब b को मैंने लिया यहाँ पर 0 माइनस 4 2179। लुक एट दिस, 11 में 7 जाता है तो 4 आता है 2179, अब यहां पर आ गया -4 2179। अब लुक एट दिस, अब क्या फर्क पिछले और इस सवाल में क्या नजर आया चेंज आपको बच्चों? ये नजर आया कि बेस सेम लग रहा है लेकिन माइनस की वजह से ये सेम नहीं है, ये गेम को ध्यान देना था। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बन गया हिस्सा कि यहां माइनस का आ गया है, यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे। लुक एट दिस, अब यहां डिनोमिनेटर की जो एक्सपोनेंट है बेटे ऑड नंबर है। आप याद करो पिछले सवाल में मैंने बोला था जो एक्सपोनेंट लिया था दैट वाज इन एन इवन नंबर। जब इवन नंबर्स होते हैं तो बेटा इसकी पावर ये माइनस है, तो इवन नंबर होने पर अब -2 ले लिया आपने, यहाँ पर अपने 4 लिख दिया तो क्या आएगा, प्लस आएगा आंसर 6। अगर आपका इवन नंबर है तो भी प्लस आता है, लेकिन जब ये पावर आपका -2 यानी उसकी -3 या 5 7 11 ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया, इसको मैं कुछ भी सॉल्व करूं, राइट, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, -1 इन रेज़ टू पावर 2179 into 4 raised to power 2179।
अब आप क्या करेंगे, देखो इस -1 को मैंने सेपरेट कर दिया है, -1 की पावर कितनी हो गई 2179, तो वो है एक ऑड नंबर। तो -1 को आप कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो, अगर ऑड बार है तो माइनस का ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 42179 हो गया है, तो ये 2179। अब आप कह सकते हो बेस यहां सेम आ गए। अब आंसर आपका क्या हो गया बच्चों, 0। बात समझ में आई? अगर यह सवाल ऐसा मैं पूछ लेता आपसे कि यहां प्लस नहीं है, यहां पर है माइनस, तो यह सवाल नहीं होता। तो क्या होता? उसका आंसर अगर ये प्लस हो जाता 2 टाइम्स हो जाता ना सर, लेकिन उसका सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि 2 raised to power 2 or 2000 something, how can we sort it out? How can we get the answer? The powers are more than 5 6 7 thousands में आ रही हैं बच्चों, तो उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, राइट? तो ये हमारा गेम है, तो ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना है कि हमें सॉल्व तो करने ही नहीं है। हाँ, ऐसा ऑप्शन हो सकता था कि आपको पावर में ही आपको छोड़ दे कि 2 की पावर इतनी रह जाएगी, 4 की पावर इतनी रह जाएगी, लाइक दैट, तो वो हम सपोज कर सकते थे, पर वो यहाँ पर है ही नहीं। क्यों? वो नंबर भी तो हम कैसे मान लें कि 11 ही होगा, वो तो कोई और भी तो हो सकता था ना, इसलिए एक्सपोनेंट में आंसर नहीं आएगा बच्चों। आपके पास आंसर होंगे या तो 1 या 0 या -1, तो इन्हीं में से आंसर आपके आने वाले हैं, राइट? ये है इसका लॉजिक। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपके माइंड में रखना है, आपके जो ऑप्शंस हैं इसके सॉल्यूशंस हैं 1 0 -1 के बीच में ही आने वाले हैं, राइट? इस तरह के वेरिएबल्स अगर 2 दिए जाते हैं तो ऑड होगा, तो पहले तो हमें कोशिश है कैंसिल आउट ही करना है, उसके लिए बेस सेम बनाने हैं, तो बस उसमें से एक को आप 0 को कर लो। कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी तो 0 की बजाय हमें 1 सपोज करना पड़ेगा, राइट? वो केसेस आएंगे जब मैं बताऊंगा वेरिएबल किस तरह से उन दोनों में कॉमन आ रहा होगा। जिस केस में वेरिएबल दोनों में कॉमन आ जाएगा वो ले नहीं सकते आप, राइट? या फिर कोफिशिएंट, वो सवाल करने पे ही पता चलेगा। तो अभी आप इस सवाल को समझ गए होंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ये सवाल का बहुत जबरदस्त है, आप वैसे बैठोगे तो आप सॉल्व होने वाला नहीं है। जब मैंने ट्रिक कह लीजिए या मैंने तरीका आपको बताया, ये तरीका ट्रिक तभी लगती है जब आपके पास ऑब्जर्वेशन हो। हम ये क्यों कर रहे हैं, हर जगह क्यों लगा रहे हैं, तो कहां पे लगाना है, किस जगह लगाना है, किस कपड़े का इस्तेमाल पार्टी में होने वाला है, किस स्कूल ड्रेस में होने वाला है, ये भी हमें ही समझना है बच्चों। तो यहाँ किस जगह ये तरीका लगने वाला है, ये ऐसा नहीं ट्रिक बता दी जहां मर्जी ये लगाते रहो। तो ये इसके लिए हम लोग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तो सारी वैरायटी यहाँ कवर करेंगे और आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो कर सकते थे। अब देखो सेकंडों में सवाल होने वाला था, अब यही सवाल आप और पकड़ लो, और भी देता हूं मैं, ये भी आपको सवाल थोड़ा लाइव भी दिखाता हूं, फिर आपको लॉजिक वही चलेगा और फटाफट